ये कितने हैं सेकेंड। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका है ए बी सी। ठीक है, हमने क्या क्या एक ट्रायंगल ए बी सी बना दिया। ठीक है, यहाँ तक ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें बोला गया ए डी जो है भुजा बी सी को, मतलब अगर यहाँ से हम ए डी कोई रेखा खींचें ए डी, तो ये भुजा बी सी को 2:3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, साइन बी ए डी, एंगल बी ए डी बट्टे आपसे और क्या पूछा गया है, साइन सी ए डी, साइन एंगल सी ए डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आराम से देखिए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, इसका वैल्यू निकालना है। अगर ट्रायंगल हम ए बी डी की बात करें, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करें, तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा, आराम से देखिए। अगर हम इसमें साइन रूल लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, साइन एंगल बी, इसमें लगा रहे हैं बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ए डी ये बराबर होंगे, इसमें किसी का वैल्यू लगता है, छूट गया, वैल्यू इसमें देना चाहिए। ठीक है, वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में फिर से। ठीक है, वैल्यू छूट गया है, बुक एक सेकेंड है। वैल्यू क्या, हाँ इसमें आपको वैल्यू दिया गया था। वैल्यू किसका दिया गया था, एंगल बी और सी का, एंगल बी और सी का। ये इसका वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया गया था और इसका वैल्यू कितना दिया गया था, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसमें हम साइन रूल लगाएं, कौन सा ट्रायंगल में, ए बी डी में अगर हम साइन रूल लगाएं तो इसमें कौन सा होगा, आराम से देखिए। अगर हम इस एंगल में साइन रूल लगा रहे हैं तो इसके सामने का जो साइड होगा वो नीचे लिखेंगे, तो साइन एंगल बी ए डी बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या होंगे, इसी ट्रायंगल में अगर इस एंगल के सामने हम साइन रूल लगाएं तो मतलब ये कितने हो जाएंगे, साइन 60 डिग्री, और बट्टे में क्या हो जाएंगे, इसके सामने का साइड क्या है, ए डी, तो बट्टे में क्या देंगे, ए डी। अब ये दोनों बराबर होंगे। अब कैसे बराबर होंगे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो साइन रूल में होता है, साइन ए बट्टे स्मॉल ए बराबर साइन बी बट्टे स्मॉल बी बराबर साइन सी बट्टे स्मॉल सी, ये सभी आपस में आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें किसकी, आराम से देखिए। अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके, साइन एंगल बी ए डी इंटू ए डी बराबर ये हो जाएंगे किसके, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटे कितना, 2। ठीक है, और इस 2 से अगर हम इसमें गुना कर दे तो ये कट जाएंगे, बराबर में √3 बचेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम इसमें क्या करें, अब ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी की अगर हम बात करें, ट्रायंगल ए डी सी में अगर इसमें हम साइन रूल लगाएंगे तो साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, वो अब लोग हम आगे देखेंगे। तो साइन रूल लगाएंगे तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये एंगल तो कुछ मालूम नहीं है, तो हमको निकालना क्या है, सी ए डी। तो हम प्रीफर किसको करेंगे, सी ए डी को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन रूल लगाएं तो साइन एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, सी ए डी, ये वाला एंगल। ठीक है, तो साइन एंगल सी ए डी, और बट्टे में हम क्या लेंगे, कौन सा साइड लेंगे, जस्ट इसके सामने का जो साइड होगा कौन सा, डी सी, कौन सा, डी सी। तो डी सी का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पे बट्टे में क्या पुट करने वाले हम, 3। ठीक है, अब उसके बाद अगर इस एंगल में हम साइन लगाए तो साइन 45 डिग्री, और बट्टे में इसके सामने का साइड क्या है, ए डी, क्या है, ए डी। ठीक है, और इसको अभी हम हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे मारा देखिए तो, हाँ, तो इसको अगर हम लोग हल करें तो ये हो जाएंगे आपके कितने, ए डी इंटू साइन एंगल सी ए डी बराबर हो जाएंगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे किससे, 3 से गुना करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 3/√2, कितने हो जाएंगे ये आपके, 3/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 3/√2। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को भाग दे दूँ, समीकरण 1/2 कर दूँ, समीकरण 1 क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, तो क्या होगा आपका रिजल्ट वो देखेंगे। तो साइन एंगल बी ए डी इंटू ए डी, और बट्टे में क्या हो जाएंगे आपके, क्या होंगे, ए डी, मतलब इसको पहले लिख देते हैं, साइन एंगल सी ए डी और क्या हो जाएंगे इंटू ए डी बराबर हो जाएंगे किसके, इसका वैल्यू किसके बराबर था, √3 के बराबर था,
इसका वैल्यू किसके बराबर है, 3/√2 के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो AD यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से AD कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ से वैल्यू किसका निकलेगा, साइन एंगल BAD बट्टे साइन एंगल CAD, इसका वैल्यू अब निकलेगा। और यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, √3 गुना 2, और बट्टे में कितने हो जाएंगे आपके, √2 हो जाएंगे, और बट्टे में कितने हो जाएंगे 3, और ये कितने हो जाएंगे आपके √6/3, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसका वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये √3 था तो ये √2 ऊपर चल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 60 डिग्री था, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में ये कट जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे आया 1/√2 और 3/√2, इसको अगर हम यहाँ से हल करना चाहें तो ये हो जाएंगे आपके 3√2/2, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा, √3 बट्टे क्या हो जाएंगे, 3√2 बट्टे में 2, ये ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √6 बचेंगे और यहाँ पे 3√2 बचेंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं क्या, आराम से देखिए, √6 को लिख सकते हैं √2 गुना कितना, √3, ठीक है, और बट्टे में 3√2, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो √3 बट्टे क्या बचेंगे 3, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व कैसे किया, आराम से एक बार फिर हम लोग समझेंगे। आराम से देखिए, हमको निकालना क्या था, साइन एंगल BAD बट्टे साइन एंगल CAD, ठीक है। तो साइन एंगल BAD कैसे निकालेंगे, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, इसमें अगर हम साइन रूल लगा रहे हैं तो साइन एंगल BAD मतलब ये इसके सामने का जो साइड है ये नीचे में होगा, ये बराबर होंगे किसके, साइन 60 डिग्री बट्टे कितने, AD के, ठीक है। यहाँ से साइन एंगल अगर गुना करेंगे तो ये AD गुना में आ जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बट्टे कितना, 2, ये किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का, और ये 2 गुना हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, समीकरण 1। उसी तरह त्रिभुज ADC में अगर हम जाएंगे तो साइन एंगल CAD बट्टे कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। और ये हो जाएंगे साइन एंगल 45 डिग्री बट्टे AD, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो AD इंटू साइन क्या कहते हैं एंगल CAD हो जाएगा, और यहाँ से कितने हो जाएंगे, इसका वैल्यू होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3/√2 होता है, हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, बाद में किया, तो इसको हम लोग पहले छोड़ देते हैं। अगर यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालना चाहे, समीकरण 1/2 से करना चाहे, तो समीकरण 1 आपका ये था, इसका रेशियो आपसे पूछा गया था, तो √3 इसका वैल्यू था, तो हमने √3 पुट किया, ठीक है। और इसका वैल्यू आया कितना आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे 3/√2, तो 3/√2 हमने लिख दिया है। अगर इसका वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाहे, ये ऊपर जाएंगे, √6 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कितने बचेंगे आपके, ये बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। आप √6 को ये भी लिख सकते थे, √2 गुना कितने, √3 गुना √3, ठीक है। और बट्टे में आपके कितने थे, 3 थे, कोई दिक्कत, ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आराम से देखिए, तो यहाँ पे क्या था आपका, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गए √2 गुना √3, तो √6/3 हो गया। अगर यहाँ पे आपको √3 ही लाना है, सपोज कीजिए, मान के चलिए हम यहाँ कुछ कैलकुलेशन आपको सिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको √3 ही लाना है तो आप क्या कीजिएगा, अगर हम इसमें क्या करें, √3 गुना √3 कर दे तो ऊपर भी तो ये 3 ही आना है कि ना। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 को √2 गुना √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आराम से देखिए, यहाँ पे आपको लाना है 3 किसी भी कंडीशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना कितना, √3 ही लिख सकते हैं, √3 गुना √3 3 होता है, बिल्कुल होता है जी। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √2/√3, जो कि आपको यही ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर √2 क्या आएंगे, √3 ही आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। अभी हमने क्या क्या, हमने कहा था साइन और कोसाइन रूल पर 25 क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आए हैं, जो कि ये CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, आगे देखते जाइए कितना मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है, टॉपिक को। तो 2 क्वेश्चन अभी हमने आपको करा दिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है त्रिभुज ABC है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा, त्रिभुज ABC, ठीक है। ये हो गए आपके ट्रायंगल AB और C, ठीक है।
उसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है। ए बी कितना सेंटीमीटर आपका, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका बी सी 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी कितना है, 60 डिग्री, ए बी सी कितना है आपका 60 डिग्री है, सॉरी भैया, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया है ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू, ए सी का मान ज्ञात करें त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका कोसाइन का, किसका आ गया, कोसाइन सूत्र इसमें यूज होगा, ठीक है। इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कितना है, एक्स है, ठीक है। कोसाइन रूल कब लगाना है, जैसे सपोज कीजिए ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसके जस्ट इधर जो साइड होगा उसका वैल्यू, इधर जो साइड होगा उसका वैल्यू आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। कोसाइन रूल अगर हम यहाँ पे लगाएं, आपको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, ए सी का, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, ए सी का। एंगल कौन सा दिया हुआ है, बी, तो हम लोग लगाएंगे सूत्र कौन सा, कॉस बी का। तो कॉस बी बराबर हमने सूत्र बताया था, कॉस बी बराबर सूत्र हमने क्या बताया था कि जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या होते हैं आपके 2ac, ठीक है। हमने ये कोसाइन रूल में आपको प्रूफ करके भी बताया आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 60 डिग्री ये बराबर हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आपका, ए का वैल्यू क्या होगा, जो एंगल ए के सामने का साइड होगा, एंगल ए के सामने का साइड कितना है, 8, तो ये ए का वैल्यू होगा, जो एंगल सी के सामने का साइड होगा वो सी का वैल्यू होगा, जो एंगल बी के सामने का साइड होगा वो किसका वैल्यू होगा, बी का, ठीक है। अब यहाँ से आपको ए बी सी का वैल्यू भी पता चल गया, तो ए का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर कितने होता है, 64, ठीक है। उसी तरह सी का वैल्यू कितना आएगा, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस बी का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी ज्ञात करना है, तो बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ही होंगे, और बट्टे में 2ac, तो 2 गुना ए कितने है, कितना है 8, बी सी कितना है, सी 5, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, कितना जानते हैं, 1/2, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 5 9 होता है, 6 2 8 होता है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 8 5 40, 40 दूना कितने होता है 80, इसको काट दीजिए 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर अब यहाँ से हम वैल्यू ज्ञात करना चाहे तो यहाँ से हो जाएंगे 40 बराबर हो जाएंगे 89 माइनस कितने, एक्स स्क्वायर के, क्यों होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं 40 और माइनस 89, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। इनसे सभी लोग वाकिफ हैं, क्यों है, अगर ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में हो जाएंगे कितने आपके 9, 8 में से 4 जाएगा 4, मतलब माइनस का 49, तो ये और ये तो कट जाना है, माइनस माइनस है तो कट जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहे तो 49 हो गए, अगर हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस कितने 7, अगर ये रूट में जाएंगे, सपोज कीजिए अगर यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस रूट में जाने के बाद कोई भी चिन्ह दो रूट में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, पीछे में 2 चिन्ह आपके लगते हैं, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको मिला एक्स का कितना, प्लस माइनस का 7, तो आप किसको प्रीफर करेंगे, 7 को, क्यों करेंगे वो भी रीज़न बताते हैं। तो एक्स बराबर कितने हो जाएंगे 7, क्यों होंगे अब ये बताते हैं। होता क्या है, किसी भी चीज़ की अगर आप माप करेंगे ना तो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे आप माप करते हैं, जैसे कपड़ा नापते हैं, कुछ भी नापते हैं, तो वो आपका कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजा की माप हमको ज्ञात करना था, तो निगेटिव वैल्यू होगा तो कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब भी आपको कोई भी चीज़ की माप ज्ञात करना हो तो निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक ट्रायंगल था एबीसी जिसमें एंगल बी का वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया था, जस्ट उसके साइड का अपोजिट साइड मतलब 5 और 8 दिया हुआ था। इसमें आपसे क्या कहा गया था, मतलब किसका वैल्यू, AC का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला गया था, ठीक है, हाँ यही बोला गया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,
अब बात रही यहाँ पे साइन लगाए कि कोसाइन लगाए, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोसाइन लगाएंगे। कब लगाएंगे कोसाइन, देखिए आराम से। जैसे ये एंगल आपको मालूम है, इसके जस्ट इधर का साइड और इधर का साइड आपको मालूम है, तो आप समझिए आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोसाइन रूल लगाया। अब यहाँ पे मैं कोसी भी लगा सकता हूँ, नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा, ये बात है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो एंगल किसका दिया हुआ है, ठीक है। एंगल बी का दिया है तो हम यहाँ पे कॉस बी ही लगा सकते हैं, एंगल कॉस सी कभी भी नहीं लगा सकते। अगर एंगल सी का वैल्यू रहता तो हम लोग क्या करते, कॉस सी लगाते। अगर एंगल ए का वैल्यू मुझे मालूम होता तो हम लोग वहाँ क्या करते, कॉस ए लगाते, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे मालूम था एंगल बी का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस बी लगाएंगे। और कॉस बी बराबर फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो साइड आपको निकालना है ना, उसका क्या कीजिए, स्क्वायर करके उन सभी में से घटा दीजिए। बट्टे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑफ ट्वाइस, ठीक है। बस कहानी खत्म है। उस पर हमने क्या किया, बैठा दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, ये बेहतरीन सवाल करेंगे, ठीक है। एकदम जहरीले सवाल जो होते हैं आपके, वो क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करा है, आगे देखते जाइए कितना क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। और कैसे कराते हैं वो भी देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझना है, शिद्दत से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एक ट्रायंगल है आपका ABC, हमने भी क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया ABC, ठीक है। ये हो गए ट्रायंगल आपके ABC, क्या हो गए ABC, एक ट्रायंगल AB और C, ये आपके क्या हो गए, कोई ट्रायंगल हो गए ABC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है BC 4 सेंटीमीटर है, जैसा कहा जाता है वैसा करते जाइए। इसका वैल्यू आपको दिया गया कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने भी क्या किया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पुट कर दिया। BC 5 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक है, BC 4 है। एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दिया। उसके बाद B का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हमने भी यहाँ पे कितना पुट कर दिया, 30 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपसे AC का वैल्यू पूछा गया है, मतलब ये X का वैल्यू आपसे क्या किया गया, पूछा गया। अब X का क्यों पूछेगा, क्योंकि हम इसको लेट किए हैं, क्या X ही लेट किए हैं, तो X का ही वैल्यू पूछेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपको 2 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हम लगाएंगे कौन सा, साइन रूल। कोसाइन रूल लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर ये एंगल आपको मालूम था तो इस साइड का इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए था। हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सा रूल, साइन रूल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन A बट्टे स्मॉल a बराबर, यहाँ पे एंगल भी मालूम है तो साइन B बट्टे में क्या, स्मॉल b लगाएंगे, ठीक है। हमने कहा था जो एंगल B के सामने वाली साइड होगी उसको हम लोग मानेंगे B, और जो एंगल A के सामने वाली साइड होगी उसको हम लोग मानेंगे एंगल A के सामने वाली साइड को A, ठीक है। यहाँ पे साइन A, तो साइन कितने हो जाएंगे आपके 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। और बट्टे में कितने हो जाएंगे आपके, आराम से देखिए, A कितना है 4, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। साइन B का वैल्यू तो कितना है, एंगल B का वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन B की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री। उस जस्ट इसके साइड को हम लोग क्या माने, x, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे x। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है आपका, √3 बटे कितना 2, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे बट्टे में भी कितने हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। ये बराबर होंगे साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 और बट्टे में x के, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे करेंगे, आराम से देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ तो बट्टे में 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो बट्टे में क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके √3/2 गुना 1/4 बराबर में हो जाएंगे 1/x गुना 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके x के वैल्यू कितने हो जाएंगे, x के वैल्यू आपके हो जाएंगे √3 बटे कितना 4, √3 ये हो गए कितने 4√3 बटे ये 4 बराबर में 1/x। यहाँ से आप क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो x बराबर आपके कितने हो जाएंगे x गुना √3 ये बराबर होंगे 4 गुना 1 के, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर हो जाएंगे कितने 4 बटे कितना √3, तो ये हो जाएंगे कितने आपके, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे आपके 4√3 और बट्टे में कितने हो जाएगा 3, तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। x का वैल्यू यही होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आराम से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोल रहा है उसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया, एक त्रिभुज है, ठीक है। अभी साइन रूल पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा गया है, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है त्रिभुज ABC में AC 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ तक इसमें AC 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद BC 5 है, ये कितना आपके BC 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक हमने एंगल A मान लिया। तो आपसे साइन बीटा का वैल्यू पूछा गया है, किसका वैल्यू पूछा गया है, साइन B का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन B ये मान लेते हैं, एंगल क्या है आपके B है, ठीक है। ये एंगल आपके 90 डिग्री दिए गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मतलब 2 एंगल हमको पता है। अब हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं वो चीज़ आराम से देखिए। आपसे साइन B का वैल्यू पूछा गया, किसका वैल्यू पूछा गया है, साइन B का। अगर हम यहाँ पे साइन B लगाएंगे तो उसके नीचे का वैल्यू हमको पता है, मतलब साइड का। अगर इसको हम लोग यहाँ पे नहीं मानते हैं तो यहाँ से वैल्यू आपका निकल जाएगा। कहने का सेंस ये हुआ, साइन B त्रिभुज ABC में AC 4 सेंटीमीटर BC 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं क्या सब होता है। अगर हम यहाँ पे साइन रूल आपका क्या होता है, साइन A बटे A बराबर साइन B बटे B बराबर होते हैं साइन C बट्टे में कितने, C के, ठीक है। ये आपका क्या होता है, साइन रूल होता है, ठीक है। हमसे किसका वैल्यू पूछा गया, साइन B का। तो साइन B का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, आप आराम से समझिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस एंगल को आप मान लीजिए बीटा है, ये क्या है आपके बीटा है, ठीक है। आप क्या है, साइन बीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो आप इस एंगल को क्या करेंगे, बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर साइन A कितना है, एंगल A 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे। और एंगल A के सामने की साइड हमको पता है 5, ठीक है यहाँ तक। और अगर इसमें हम करें तो अगर एंगल C के जगह क्या है, बीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन बीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन बीटा हो जाएगा। इसके सामने का साइड मुझे नहीं मालूम, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, हाँ। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको साइन B का वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पे आप इसको B मान लीजिए, ठीक है। इसके सामने का रेशियो कितना है, 4, ठीक है। अब यहाँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, बट्टे में 5 था, ठीक है। और साइन B जो है यहाँ पे, साइन B बीटा नहीं होना चाहिए, B होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बीटा भी रहेगा तो इसको आप बीटा मान लीजिए, इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे बट्टे में 4 हो जाएंगे, तो साइन बीटा का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएंगे आपके, ये 4 इधर, ये 5 इधर, तो 4 बट्टी ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके साइन बीटा का वैल्यू, ठीक है। एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, ये 4 है, ये 5 है। आपसे साइन बीटा का वैल्यू पूछा गया, ये हमने लिख दिया। साइन रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो साइन रूल क्या होते हैं ये आपको पता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री बट्टे में उसके सामने का साइड को नीचे लिखेंगे, उसी तरह साइन बीटा उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बराबर किससे होंगे, साइन रूल से, तो इसका वैल्यू 1 होता है, बट्टे में 5। साइन बीटा का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो इसे छोड़ देंगे, बट्टे में 4। तो अगर हम साइन बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 बट्टे कितने हो जाएंगे, 5, और यही हो जाएंगे आपके क्वेश्चन के सही जवाब, ठीक है। अब हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की बात समाप्त। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 6, वाह वाह भैया क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 60 डिग्री का है लिख रहे हैं जी। 6 में ये कहा गया एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है। इसमें ABC मतलब इनके कोण दिए हैं। ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये कितने हैं 90 डिग्री, जोड़ के 180 डिग्री पुरना चाहिए, पुर रहा है जी, हाँ। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है, इसको आप मान ले A, इसको मान ले B, और इसको आप मान ले कितना, C, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से आप आराम से समझिएगा चीज़ों को। हमने ये एक चीज़ आपको बताया, यहाँ पे आपको साइड का रेशियो पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। अगर एंगल A ये है तो इसके सामने के साइड को हम लोग क्या मान सकते हैं, A मान सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एंगल B के सामने के साइड को हम लोग मान सकते हैं स्मॉल b, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एंगल C के सामने के साइड को हम लोग मान सकते हैं कितना, स्मॉल c। ये हो गई बात समाप्त, हमने साइड को मान लिया ABC, ठीक है। अगर हम साइन रूल की बात करें तो साइन रूल क्या होता है आपका, साइन A बटे स्मॉल a साइन B
बट्टे स्मॉल बी, और ये बराबर होते हैं साइन सी बट्टे में कितना स्मॉल सी के, ये क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, आप यहाँ पे अनुपातिक राशि मान लीजिए कोई क्या है के है, तो कहने का सेंस ये हुआ ये तीनों बराबर होंगे किसके, के। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम यहाँ से साइन ए, तो साइन 60 डिग्री बट्टे ए बराबर कर दें किसको, के को, किसको कर दें, के को। ठीक है, यहाँ तक। अगर यहाँ साइन 60 डिग्री बटे ए बराबर के है, तो अब यहाँ से हम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, क्या, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटे कितना 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और बट्टे में कितना है 1, और ये बराबर मैंने तो आप ऐसे कर दीजिए, आसानी रहेगा। यहाँ पे के है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो के गुना ए बराबर आपके कितने हो जाएंगे, साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। अगर आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपके कितने हो जाएंगे, साइन 60 डिग्री बट्टे में हो जाएंगे के, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग अच्छी तरह जानते हैं √3/2 होता है, और इसके बट्टे में भी क्या है, के है। ठीक है, यहाँ तक। उसी तरह अगर हम साइन बी, साइन क्या है आपके बी, तो साइन बी बट्टे क्या करें, स्मॉल बी बराबर, इसको भी आप मान लीजिए के है। ठीक है, के मान लेंगे तो ये बी कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, स्मॉल बी और बराबर में के। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के गुना बी बराबर कितने हो जाएंगे, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग 1/2 जानते हैं, तो बी का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 1/2, और उसके बट्टे में भी क्या हो जाएंगे, के। ठीक है, उसी तरह अगर हम साइन सी बट्टे क्या करें, साइन सी बट्टे सी करें तो बराबर में कितने हो जाएंगे, के। ठीक है, तो साइन सी बट्टे सी करेंगे तो सी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी के बट्टे में सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके के है, तो अगर यहाँ से हम करें तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/c बराबर कितने होते हैं आपके, के। तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, के गुना सी बराबर भी 1 होगा, और यहाँ से अगर सी का वैल्यू निकालना चाहे तो 1/k होंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बात रही इसमें ए बी और सी का रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए का वैल्यू पता है आपको कितना है √3/2, और इसके बट्टे में भी के है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 1/2 और उसके बट्टे में भी क्या है, के है। ठीक है, यहाँ तक। रेशियो में फिर क्या हो जाएंगे 1/1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप एक चीज़ कीजिए ना, के को सबको आप कैंसिल कर दीजिए, इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है, रेशियो है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं जब फ्रैक्शन में रहेगा तो इसका हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आप सबका एलसीएम ले ले, 2 हो जाएगा, तो √3 में 2 से गुना करेंगे तो ये √3 ही होना है। उसी तरह इसमें 1 हो जाएगा, उसी तरह इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, तो साइड का रेशियो हो जाएगा √3:1:2। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, ये बात हो गई किसकी, ए बी और सी का रेशियो हमसे पूछा गया, अर्थात तीनों साइड का रेशियो क्या होता है उसके बारे में हमसे पूछा गया था, तो हम इसको बहुत इजी तरीका से बता दिए। ठीक है, अब बात रही क्या इसमें, एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा गया था ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल है, एंगल ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा कोई आपका 3 एंगल दिया गया था। ठीक है, हमने भी कहा ठीक है, एकदम ठीक है, कहीं ठीक होगा, कौन गड़बड़ बात है, सब चलता है यहाँ पे। साइन ए बट्टे ए बराबर साइन बी बट्टे बी बराबर साइन सी बट्टे सी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, साइन रूल है आपका। ठीक है, तो साइन रूल क्या बोलता है, ये साइन रूल है। ठीक है, बराबर हमने क्या क्या, कोई कांस्टेंट राशि मान लिया के है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब ये तीनों के बराबर में के है तो ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी किसके बराबर, के बराबर, तो हमने साइन 60 डिग्री ए बराबर कर दिया के। ठीक है, तो साइन रूल से तो के गुना ए बराबर साइन 60 डिग्री, तो ए का वैल्यू √3/2 बट्टे में, उसके बट्टे में भी क्या है, के है। उसी तरह हमने सबका वैल्यू निकाला। अब हमने क्या क्या, हमसे साइड का रेशियो पूछा गया तो हम गुना थोड़े करेंगे, रेशियो ही निकालेंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पे √3/2 सबके बट्टे में के है, तो के कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये नहीं हुई बात, कहा अंकल जी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या बात, अब के कैंसिल हो गया। अब बात रही किसकी, अब फ्रैक्शन में कोई संख्या आ गया तो ये तो रेशियो में है नहीं, तो इसको रियल रेशियो में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जितने भी संख्या दिए गए हैं रेशियो में उसका आप क्या करें, एलसीएम निकाल ले। तो एलसीएम निकालेंगे, जाहिर सी बात है 2 और 2 का एलसीएम कितने होगा, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा करने से पहला काम एलसीएम निकालना है, तो अब सब में 2 से गुना करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो √3 बचना है। उसी तरह इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 1 बचना है। उसी तरह इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 1 कितने होता है, 2 होता है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
एकदम धुआं धुआं उड़ा देना है सब क्वेश्चन कैसे करके डिगजुम करके कि सिर्फ आपको साइन कोसाइन रूल का क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। उसके बाद चुटकियों में आप क्वेश्चन को कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब आप क्वेश्चन किए और कब नहीं किए। ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक वाला जो है ना लेक्चर बड़ा खतरनाक है। ठीक कब होगा, जब आप ठीक होंगे। आप ठीक कब होंगे, जब आपको फार्मूला याद होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये हैं आपके कोसाइन रूल पे आधारित क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे सभी क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन आया था जो कोसाइन रूल पे आधारित था, लेकिन अभी जो हम फिलहाल करने वाले हैं वो कोसाइन रूल पे करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन आपका कोसाइन रूल पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टाइप 2 में जब आएंगे तो ये कोसाइन रूल पर आधारित है। ठीक है, इससे पहले हमने साइन रूल पे क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, जो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे साइन रूल पे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे किस तरफ, कोसाइन रूल की तरफ। ठीक है, तो कोसाइन रूल का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। ट्रायंगल एक है ABC। ठीक है, हमने ABC एक ट्रायंगल बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ABC क्या क्या हमने कोई ट्रायंगल बनाया, AB और C, ये आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें बोला एंगल A 120 डिग्री है। एंगल A 120 डिग्री, तो हमने क्या किया, एंगल A को मान लिया 120 डिग्री, कौन सी बड़ी बात है। और इसमें आपसे पूछा BC का वैल्यू क्या होगा, मतलब BC का वैल्यू इसको मान लेते हैं x है। AB 5 सेंटीमीटर है, इसको 5 कर दीजिए, ये कितने हैं 6 आपके, तो इसको आप 6 कर देंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या लगाना है, कॉस। कोसाइन है, कोसाइन पर आधारित क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कॉस लगाएंगे। तो कौन सा यूज करेंगे, एंगल जो दिया रहेगा वो वाला सूत्र यूज करेंगे। तो cos A वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। cos A का फार्मूला क्या होता है, B² + C² - A² बट्टे में क्या होता है 2BC। ये आपके क्या होते हैं, cos A का फार्मूला होते हैं। ठीक है उधर, तो cos A का फार्मूला लगाएंगे तो cos कितने हो जाएंगे आपके 120 डिग्री, कितने हो जाएंगे 120 डिग्री। ठीक है, और ये बराबर में है तो B², तो B का वैल्यू क्या होंगे, जो एंगल B के सामने होगा तो B का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह C का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे। A का वैल्यू कितना होगा x, तो x का स्क्वायर करेंगे बट्टे में 2 गुना 6 गुना कितने हो जाएगा 5। अब यहाँ से इसको जब हम लोग हल करेंगे, हल मतलब सॉल्व करेंगे, तो cos 120 डिग्री के वैल्यू होता है A-1/2। ठीक है, ये आपको याद रखना। नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं अभी 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, एकदम ठीक है, परफेक्ट में बताएंगे, कभी नहीं भूलिएगा cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अभी देखते जाइए, 6² + 5² करेंगे कितने हो जाएगा 36 + 25 कितने होता है जी 36 + 25 जोड़ना पड़ेगा, मेरा भी कैलकुलेशन गड़बड़े है। 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5 = 6 61 होता है मेरे ख्याल से। तो 61 पुट करेंगे, माइनस में x² हो जाएगा। ठीक है, 6 × 5 = 30 गुना कितने होता है 60 होता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये माइनस के 60 बराबर हो जाएंगे 2 × 6 = 12 माइनस x² की। ठीक है, अब यहाँ से माइनस x² बराबर आप निकालना चाहे तो माइनस 61 माइनस कितने हो जाएगा जी, ओह माइनस कितना हो जाएगा 61 कहाँ था, हाँ वो तो हो गया ना। यहाँ पे हो जाएंगे कितने आपके 2x²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएंगे आपके कितने, ये माइनस में है, माइनस x² का वैल्यू निकालना है तो -60 माइनस 2x² ना, तो -2x², तो -60, ये भी इधर जाएंगे तो माइनस में ही होना है, जाहिर सी बात है। तो -2x² बराबर हो जाएंगे कितने 2 12 6 18 1, तो -188। ये आपके हो जाएंगे वैल्यू किस में, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपके माइनस और माइनस जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आपके क्या क्या बचेंगे, x² बराबर कितने बचेंगे आपके 188 और बट्टे में कितने बचेंगे 2। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 94, ये कितने हो जाएंगे 94। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। ठीक है, तो cos A का हमने फार्मूला लगाया B² + C² - A² बट्टे 2BC। अब ABC का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, एंगल A के सामने जो साइड होगा उसको मानेंगे स्मॉल a, मतलब साइड हो गया आपका। उसी तरह एंगल B के सामने वाली साइड को B मानेंगे और एंगल C के सामने वाली साइड को क्या मानेंगे, C मानेंगे। ठीक है,
अगर यहाँ से हम cos 120 का वैल्यू जानना चाहे तो कितना होता है -1/2, अभी बताएंगे आपको ये कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ से 6² + 5² तो 6² क्या हो गया b², तो b का वैल्यू क्या होगा जो एंगल b के सामने साइड होगा, ठीक है। उसी तरह c का वैल्यू क्या होगा जो एंगल c के सामने का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से 6² + 5² कितने हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 25 जोड़ेंगे तो कितने होगा 61 ना होगा, माइनस में x² बटे 6 5 30 दोनों कितने होता है 60, ठीक है। तो -1/2, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया ये तो -60 हो गया, ठीक है। यहाँ तक इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 दूना कितने हो जाएगा 12, मतलब 122 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी यहाँ से गुना करेंगे तो -2x², ये भी आपका सही है, ठीक है। अगर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2 और 6 2 कितने होता है 8, यहाँ पे कितना हुआ 1, ये भी तो सही है। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18 94 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा वैल्यू तो नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो x² बराबर हो जाएगा कितना 94, निकाल देते हैं जो आपका आया, ठीक है। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहे तो √94 होगा। √94 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √94 को लिख सकते हैं कितना 2 चौके है, √94 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही रहने देते हैं, डायरेक्ट वर्गमूल नहीं होता क्या, सही बात। तो मुझे लगता है कहीं कहीं क्वेश्चन में इतना वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से है तो वैल्यू इतना ही आना है, काहे कि हमने चेक भी कर लिया। नहीं तो दूसरा मेथड यूज करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। ये आपको अगर यहाँ से हम काट दे तो ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक 30 हो जाएंगे तो ये आपके -30 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक और बराबर में आपके हो जाएंगे कितने 61 - x², वैल्यू यहाँ से भी सेम आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये -30 है, ये इधर आएंगे, ठीक है। अब रही भैया कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, -x² बराबर ये हो जाएगा -30 और माइनस कितना 61 हो गया। तो -x² बराबर कितना हो जाएगा 1639, तो -91 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए x² का वैल्यू। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कहीं हम मिस्टेक कर दिए, ठीक है। यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया बुक वाला, यही सी पे होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन किधर गया जी, निकलो क्या, ठीक है। कितने गया क्वेश्चन में मिलेगा तब न छठा क्वेश्चन भरा है, हाँ ठीक तो है। ई 6 5 30 सही है, यहाँ से सही है -1/2 आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन सही है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, आपको एंगल ए का वैल्यू दिया गया था 120 डिग्री, ठीक है। जस्ट उसके दो साइड का वैल्यू दिया गया है 5 और 4, ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे कोसाइन फार्मूला। क्यों लगाएंगे कोसाइन फार्मूला, हम लोग तब यूज करते हैं जैसे ये एंगल आपको दिया गया है, तो इधर के साइड का वैल्यू और इधर के साइड का जस्ट वैल्यू, मतलब जिन दो साइड, मतलब इस रेखा और इस रेखा के बीच जो कोण बन रहा है, तो इन दोनों का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं कोसाइन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोसाइन रूल जब आप लगाएंगे तो ये समझिए आप, मतलब ये एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल बी के जो सामने साइड होगा उसको मानेंगे बी, और एंगल सी के जो सामने साइड होगा उसको मानेंगे एंगल सी। यहाँ तक कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग लगाएंगे कौन सा फार्मूला, कोस ए का। कोस ए का ही फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि मुझे एंगल ए का ही वैल्यू पता है। कोस बी तब लगाते जब मुझे एंगल बी का वैल्यू पता होता, तो हम ये लोग यहाँ पे लगाएंगे कोस ए का फार्मूला, ठीक है। तो कोस ए का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है b² + c² माइनस क्या होगा, मतलब जिसको हम लोग लेट किए हैं उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, मतलब x² को घटा देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं अभी a², ठीक है। बट्टे में हो जाएंगे 2bc, ये आपके क्या होते हैं फार्मूला होते हैं। इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब इसी पे हमको बैठाना है, तो cos 120 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। b का वैल्यू क्या होंगे, जो एंगल b के सामने साइड होगा तो 6 का स्क्वायर। उसी तरह c का वैल्यू जो एंगल c के सामने साइड होगा तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a को माने हैं x², तो इसको मानेंगे x²। 2bc तो 2 गुना 6 गुना कितने हो जाएगा 5। अब यहाँ से cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, ये अभी हम आपको बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना आपका 36 + 25 माइनस कितने x², ठीक है। और बट्टे में हो जाएगा कितना 6 5 30 दूना 60, तो यहाँ से -1/2 बराबर हो जाएंगे कितने 6 5 11 3 2 5 1 6, ठीक है। और माइनस में x², तो बट्टे में कितना है 60। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके -30 - 61 बराबर -x², तो यहाँ से
91 बराबर कितने हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितने हो जाएगा √91 सेंटीमीटर। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इस साइड का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा √91 सेंटीमीटर इस साइड का वैल्यू आएगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, हमने एक चीज़ और कहा कि हम बताएंगे कि कोस 120 का वैल्यू क्या कहते हैं -1/2 कैसे होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन देने का, क्या करने का, क्या अंकित भैया, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे इसमें कोस 120 का वैल्यू 2-3 तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं आराम से देखते रहिए। जैसे हमने कहा कि कोस 120 का वैल्यू हम आपको बताएंगे वो कैसे होता है। इसके लिए आपको क्या याद रखना, आराम से समझिए। कोस 120 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉस तो यहाँ पे लिखना ही है, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और प्लस में कितने 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको क्वाड्रेंट की सहायता से भी बना सकते हैं या कॉस का फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे इजी मेथड। कैसे बताएंगे, आराम से देखिए। सबसे पहले इसके लिए आपको ध्यान रखना यह है कि जो 90 डिग्री से प्लस, सबसे पहले 90 के कंडीशन में आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री में चाहे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, उस कंडीशन में क्या होता है आपके चेंज होते हैं। और साइन कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ये तो बात हो गई। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू आप क्या हो जाएंगे, साइन, इसका जो वैल्यू होंगे किस में होंगे, साइन में होंगे। ठीक है, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में चेंज होता है। अगर क्या कहते हैं, ये वीडियो आपने मेरा नहीं देखा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में प्रूफ करके भी बताया आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, वहाँ पे हम सभी एंगल का मान निकालने के लिए बताया। ठीक है, जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ ट्रायगोनोमेट्री में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने सब कुछ बताया है, तो यहाँ पे भी हम बता देते हैं। हमने क्या कहा, 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के कंडीशन में आपके चेंज होते हैं। तो और चेंज होंगे तो किस में होंगे, कॉस साइन में चेंज होंगे। किस में होंगे, चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा आपके होते हैं। अब बात रही चिन्ह की, यहाँ पे निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं, हम ये सब याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप देखेंगे 90, अब दूसरा कंडीशन आपको ये याद रखना है कि जो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है थीटा जो होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ से मालूम कर लिया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, 90 से 180 के बीच में होते हैं। अब यहाँ पे चिन्ह आपको मालूम करना है, तो एक ट्रिक आपको याद रखना, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किसको डिनोट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। किसको डिनोट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ये किसको डिनोट करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट को। और ये किसको, थर्ड क्वाड्रेंट को। और ये किसको डिनोट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन और कोसेक को छोड़कर हमने क्या लिखा, ऑल। एस का मतलब साइन, एस का मतलब साइन, और साइन और कोसेक आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाद बाकी सभी आपके निगेटिव होते हैं। तो हमको यहाँ पे किसका वैल्यू ज्ञात करना था, कॉस का। तो यहाँ से हम प्रेफर करेंगे, तो हमको कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे, ये मालूम कर लिया। अब एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, ये यहाँ पे चेंज होगा तो कॉस किस में होगा चेंज, कॉस साइन में चेंज होगा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होते हैं आपके, साइन थीटा। तो थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, कहानी खत्म। साइन 30 डिग्री मतलब जो कॉस में 120 डिग्री का वैल्यू होगा वही किस में कितना होगा, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा। मतलब कॉस 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1/2 वो होता है माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये रही बात कॉस 120 डिग्री की। अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, उस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद आज की क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते हैं, तभी तो मजा आता है, बीच बीच में चलना चाहिए। क्या अंकित भैया, सही बोल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ये हमने कोसाइन के रूल पे क्वेश्चन आपको करा रहे थे। अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, आराम से देखिए। गेट लॉक त्रिभुज ABC है, वाह वाह क्या बात है। एगो त्रिभुज है ABC, तो एगो त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है,
त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी 4 सेंटीमीटर है तो हमने दे दिया ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी सी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमने दे दिया 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने दे दिया ए सी क्वेश्चन का आ गया 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, कॉस बी का मान ज्ञात करें। तो कॉस बी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मान लीजिए क्या है, बी है, ठीक है। तो कॉस बी का वैल्यू पूछा गया है तो कोसाइन रूल क्या होता है, आराम से देखिए, कॉस बी का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो कॉस बी बराबर क्या होता है आपके, आराम से देखिए, कॉस बी, ठीक है। तो कॉस बी बराबर फार्मूला क्या होता है आपके, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी के जो सामने साइड होगा उसको माइनस कर देंगे स्क्वायर करके, बस कहानी ख़त्म, और बट्टे में हो जाएंगे 2ac। ये आपके फार्मूले होते हैं। तो कॉस बी ए स्क्वायर का ए का वैल्यू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 64। उसी तरह सी का वैल्यू कितने है, सी का 4, तो 4 का स्क्वायर कितने होता है 16। बी का वैल्यू कितने है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, बट्टे में 2 गुना ए का वैल्यू कितने है 8, सी का वैल्यू कितने है 4, तो 4 से गुना। तो कॉस बी का निकालना है, इसको सॉल्व कर देना है, आंसर निकल जाएगा 6 4 10, 6 1 7 1 8 माइनस 25, बट्टे में 8 चौके 32 दूना 64। तो कॉस बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितने 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 55/64। ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, कॉस बी की, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 10, ठीक है, यहाँ तक 8 चौके 32 दूना 64, ठीक है, आंसर आपका। तो कॉस बी का वैल्यू आ जाएगा कितना 55/64, ठीक है। तो कॉस बी का वैल्यू आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ठीक है ना, यहाँ तक एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कॉस बी का वैल्यू पूछा गया तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसके सामने का साइड का वैल्यू घटाना है, 2ac 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, इसके सामने घटा देंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रही कोसाइन रूल का। अब जो क्वेश्चन आएगा ये कोसाइन रूल का सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन का क्या दिया गया है, कॉम्बिनेशन दिया गया है, ठीक है। और जब भी 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आप जितना जो कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से वो कीजिए पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, आराम से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया AC 20 सेंटीमीटर है। अरे वाह वाह, एगो ट्रायंगल है, कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछता है नहीं मैथो वाला सा। ABC, ठीक है। AC कितने है जी 20 सेंटीमीटर, तो इसको 20 रख देंगे, ठीक है। BC 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आपके 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है, तो भुजा AB का मान निकालना है। तो भुजा AB का मान निकालने के लिए इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कोसाइन रूल लगाने के लिए। तो इसमें एक चीज़ आपको दिया गया है, क्या आप एक चीज़ जानते होंगे, जब भी आप एक ट्रायंगल का फार्मूला ये भी आपका होता है, आपको याद हो कि ना हो, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। क्या याद दिलाना चाहते हैं, जैसे आपको ये एंगल मालूम है, सपोज कीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ तक ये थीटा है, इसके जस्ट बगल इधर का साइड आपको मान लेते हैं y है, इसके बगल का साइड क्या है z है। तो इस कंडीशन में आपके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना y गुना z गुना क्या होते हैं साइन थीटा, ठीक है। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है। अब इसी पे आपको क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 है, तो 80 है, तो 80 जो बराबर होंगे ये किसके बराबर होंगे, हमने बताया ये एंगल आपको मालूम है, इसके इधर का साइड और इधर का साइड भी आपको मालूम है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 साइड से गुना कीजिए, 20 गुना कितने हो जाएगा 10, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो मान लिए x है, तो साइन थीटा, इसको आप थीटे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा हो गया, तो साइन थीटा से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, बस। ये त्रिभुज का आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। जब भी 2 साइड के बीच का कोण आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मान लेते वो साइड A और B है, तो 1/2 AB और उसमें साइन थीटा से गुना कर देना। अगर आपको थीटा का वैल्यू ज्ञात होता तो यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू पुट करते, बट मुझे यहाँ पे थीटा का वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो हम थीटा का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यहाँ से आपके कितने हो जाएंगे, 20 से काट देंगे तो ये 4, ठीक है, यहाँ तक। अब ये कितने हो जाएंगे आपके, 10 गुना साइन थीटा बराबर 8 हो जाएंगे, और साइन थीटा बराबर हो जाएंगे कितने आपके 8/10, मतलब 4 ये कितने हो जाएंगे 5, ठीक है, यहाँ तक। अब साइन थीटा का मुझे वैल्यू पता चल गया, अब यहाँ से मुझे कॉस का वैल्यू पता चलेगा, तभी इसका वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा कोई इसका रूल नहीं है कि जो आप इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू
निकल चुका है कितना 4/5। अब हम यहाँ से cos थीटा का वैल्यू बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? एक चीज़ आप लोग जानते हैं 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। 3, 4 और 5 का क्या होता है? ट्रिपलेट बनता है। ये जो सबसे बड़ी साइड होगी ये हमेशा कर्ण का काम करेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इन दोनों में से आपका चेंज हो सकता है, लंब आधार कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट सेटिस्फाइड है कि ये 4 जो आपका लंब है। क्यों है? साइन थीटा बराबर आपके सूत्र होते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण आपके सूत्र होते हैं। तो यहाँ से ये लंब हो गए, ये कर्ण हो गए, तो ये क्या बचेंगे? आपके आधार, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होते हैं? आधार बटे कर्ण। तो मतलब आधार का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल गया, ठीक है। अगर हमें cos c हम यहाँ पर लगा दें, cos थीटा का वैल्यू पता चल गया 3/5। चूँकि हम एंगल c को थीटा माने थे, एंगल सी को क्या माने थे? थीटा। हम cos c वाला फार्मूला ही यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। तो cos c वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आराम से देखिए। तो क्या करेंगे? c के सामने जो भी साइड होगा उसके स्क्वायर को तो घटाएंगे जिसका निकालना है। तो सूत्र ये होता है आपका जो b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में कितना? c का स्क्वायर, बट्टे में कितने हो जाएंगे? 2ab। ये आपके फार्मूले होंगे किसके? मतलब cos c का, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं आपके cos c का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमने क्या कहा, जो ये थीटा है, मान लीजिए एंगल सी बराबर एंगल क्या है? आपके थीटा है। इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना? 3/5। यहाँ पर आप थीटा भी रख देंगे, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हमने आपको सूत्र जानने में क्या कहते हैं ईजी होगा, इसी कारण हमने यहाँ पे cos c लिया। तो आप cos c की जगह cos थीटा भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? 3/5 के बराबर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो a का वैल्यू क्या होगा? जो एंगल a के सामने साइड होगा। तो a का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। b का वैल्यू क्या होगा? जो एंगल b के सामने साइड होगा, तो 20 का स्क्वायर माइनस c का वैल्यू क्या होगा? c का वैल्यू मुझे नहीं पता, लेट c इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक 2ab, तो 10 गुना कितने हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन इसको करेंगे। तो ये 3/5 हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 100 होता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। माइनस कितना होगा? x स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएंगे आपके? 10 दूना 20, 20 दूना 40, 400 कितने हो जाएगा? ये 400। तो यहाँ से 3/5 ये बराबर में हो जाएंगे 500 माइनस x स्क्वायर बट्टे कितने के? 400 के, ठीक है। यहाँ तक अब इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितने हो जाएगा? 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से इसको काट देते हैं, 80 12 में कटेगा, ठीक है। 80 तिया कितने होते हैं? 240, ठीक है। 80 तिया कितने होते हैं? 240 बराबर 500 माइनस एक्स स्क्वायर। बस कहानी खत्म। यहाँ से क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे कितने? 240 और माइनस कितने? 500। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा आपका? 0, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, माइनस 260। तो ये यहाँ से कट जाएंगे, जाहिर सी बात है कटेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आपके कितने हो जाएंगे? √260। इसको आप हल भी कर सकते हैं। अगर 2 से हम इसका फैक्टर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 30। फिर उसका 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट कितना? 65 भी आप लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 रूट कितना? 65, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू किसकी? साइड ए बी का। किसका? साइड ए बी का। हमसे ए बी का ही वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। तो क्या करते हैं एक बार, ये तो वैल्यू हो गई साइड ए बी की, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? एक बार इसको फिर से समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बताएंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको एक बार ठीक करिए देते हैं बढ़िया तरीक़ा से, तब हो जाएगा जिंदाबाद, एकदम मुर्दाबाद ऐसे करके, ठीक है। क्या अंकल जी? ठीक है, सब कुछ सही है, चलने वाला। जब तक ये सब नहीं चलेगा थोड़ने वाला थोड़े है, ये सब धीरे धीरे होगा, एक के बार नहीं होता है। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। ए सी का वैल्यू आपको मालूम था, बी सी का वैल्यू मालूम था, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपसे पूछा गया साइड ए बी का वैल्यू क्या? हमने लेट कर लिया एक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको दिया गया था कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया था, ठीक है। चश्मा थोड़ा सही कर लेंगे तो और मज़ा आएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो मालूम था मुझे 80 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? तो हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि जो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होता है, मतलब जब थीटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, दो साइड के बीच अगर एंगल दिया हुआ रहता है तो उस कंडीशन में जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB sin थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही दिमाग लगाएं कि अरे भाई हमको दो साइड का वैल्यू पता है, उसके बीच का एंगल भी पता है, हम क्यों ना उस सूत्र का यूज करेंगे 1/2 गुना AB sin थीटा, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का कितना होगा, 4/5। अब मुझे यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी कॉस थीटा का, ठीक है, कॉस का वैल्यू मुझे मालूम होना चाहिए, तभी ये वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो ये क्या कहते हैं, वैल्यू मालूम नहीं है तो हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4/5 है तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, त्रिकोणमिति में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये एक भुजा इसका फिक्स रहता है, ये 5 जो होगा कर्ण होगा, ठीक है। बाद बाकी दोनों फिक्स नहीं रहता है कि लंब आधार कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है। कहने का सेंस ये हुआ कि 4 आपका क्या है, लंब है। क्यों है, क्योंकि साइन थीटा क्या है आपके, लंब बटे कर्ण होता है इसका सूत्र। तो लंब यहाँ पे 4/5 है तो लंब 4 का कम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 क्या बचेगा, आपका आधार ही ना बचेगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3/5, चूंकि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण का वैल्यू 5 है। तो कॉस थीटा ये 3/5 हो गया। तो अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, चाहे यहाँ पे एंगल सी बराबर हमने क्या माना, एंगल थीटा माना। आप कॉस सी का फॉर्मूला लगा दीजिए और एंगल सी की जगह आप थीटा पुट कर देंगे तो बात वही है, ठीक है। तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है a² + b² - c² / 2ab, ये फॉर्मूला होता है। और पिछली क्लास में हमने आपको ये प्रूफ करके भी बताया कि ये कैसे, मतलब कैसे आया है, ठीक है। तो प्रूफ करके हमने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि जो साइन और कोसाइन का रूल जो है कहाँ से आया है, कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल सी की जगह हम एंगल थीटा भी रख देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब कॉस थीटा 3/5 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू जो एंगल ए के सामने का साइड होगा तो 10 का स्क्वायर कितने होता है, दिलखुश कितने होता है, 100 होता है। उसके बाद क्या होता है, 20 का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 20 होगा तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, क्योंकि हम कॉस सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर करके क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बट्टे में 2ab, तो इसका वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके, x² का वैल्यू कितने होगा 260 और x का वैल्यू कितने हो जाएगा √260 बराबर में 2 रूट कितने हो जाएगा 65। और इसका वैल्यू हमसे पूछा गया था कि इसका AB का वैल्यू जो कितने होगा 2 रूट 65, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, ठीक है। हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए, लगभग में 15 क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा शेयरो कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा एकदम, तब पढ़ाने में मज़ा आएगा यादव जी को, समझे, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।